हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज दूसरे दिन का नॉमिनेशन है। निकाय चुनाव के लिए आज कई प्रत्याशी नामांकन पर्चा भरेंगे। 17 फरवरी तक नामांकन जो है वो भरे जाएंगे। 18 फरवरी को जांच होगी। 19 फरवरी को नाम वापसी हो सकता है। तो 19 फरवरी को नाम वापसी ले सकते हैं। 18 फरवरी को जांच होगी, जिसको कि स्क्रूटनी भी कहा जाता है। ऐसे में 17 फरवरी लास्ट डेट है जब तक नामांकन भरने की वो आखिरी तारीख। और ऐसे में 11 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। कल का अवकाश और आज दूसरे दिन नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज दूसरे दिन का नॉमिनेशन जो है होगा। निकाय चुनाव के लिए आज कई प्रत्याशी अपना पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। 17 फरवरी तक पर्चे भरे जा सकते हैं, यानी कि अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं 17 फरवरी तक सभी उम्मीदवार। 18 फरवरी को जांच की जाएगी। 19 फरवरी को नाम वापसी। तो देखिए 11 से 17 फरवरी तक नॉमिनेशन जो है वो कर सकते हैं। 11 फरवरी से शुरुआत हुई, 12 फरवरी को अवकाश और आज 13 फरवरी है। आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन है, क्योंकि 2 मार्च को निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में वोटिंग होनी है। तो ऐसे में नॉमिनेशन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो गई है और नामांकन भरने के लिए आज दूसरे दिन कितने उम्मीदवार पहुंचेंगे, अब ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए ये आपको हम बता रहे हैं कि 11 फरवरी से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है निकाय चुनाव को लेकर वो शुरू हुई है और कल का दिन अवकाश में गया और आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन है। आज कितने प्रत्याशी अपने नामांकन जो कार्यालय होता है वहां पर पहुंचेंगे, देखने वाली बात होगी और नामांकन वो करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए निकाय चुनाव के लिए आज कई प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। तो देखिए अनिल मोहनिया हमारे साथ न्यूज लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गगन सांगर भी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, देखिए फिलहाल कुरुक्षेत्र का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर आज नॉमिनेशन का अगर बात करें, हरियाणा में दूसरा दिन है निकाय चुनाव को लेकर। कुरुक्षेत्र में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती हैं? आज नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन है, तो कौन कौन पर्चा भरता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से आज नॉमिनेशन भरने का दूसरा दिन है, क्योंकि कल का दिन जो अवकाश का था 11 तारीख से जो है नॉमिनेशन पूरे हरियाणा के अंदर नगर निगम चुनाव को लेकर जो है लगातार जो है देखिए पर्चे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पर्चा भरते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए परसों की बात की जाए तो परसों तक जो है अभी तक कोई भी जो चेयरमैन पद का जो चुनाव जो है लड़ना चाहते हैं वो अभी तक किसी तरह का कोई पर्चा नहीं भरा है। लेकिन सभी को उम्मीद देखिए जल्दी है, क्योंकि देखिए सभी लोगों ने अलग अलग पार्टियों में रिज्यूम जो दिए हुए हैं, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे बीजेपी या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, सभी लोग जो है सिंबल पर देखिए चुनाव लड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिज्यूम देखिए दे दी है। लेकिन अभी तक तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने किसी भी तरह की जो लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्योंकि देखिए सभी लोग सोच रहे हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में अपने रिज्यूम तमाम जो पार्टियों को दिए हुए हैं और 11 बजे से लेकर जो है 3 बजे तक जो है अपने लोग नॉमिनेशन भर सकते हैं। ऐसे में थानेसर नगर परिषद की बात की जाए तो इस बार जो है महिला आरक्षित सीट जो है तय की गई है, तो ऐसे में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेती हुई नजर आ रही है। देखिए थानेसर नगर परिषद की बात की जाए तो कुल जो 1.25 लाख वोटर्स है और 32 वार्ड बनाए गए हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज कोई ना कोई पर्चा जरूर भर सकता है जो आजाद उम्मीदवार है। लेकिन लोगों को जो लोग सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जो टिकट का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तमाम जो पार्टियां वो जल्दी लिस्टें जारी भी कर सकती है। लगातार जो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है जो मंथन किया जा रहा है, मीटिंगें की जा रही है और जल्दी लिस्ट जो है अनाउंस कर दी जाएगी। और ऐसे में देखा जा सकता है कि 17 फरवरी तक जो है लोग नॉमिनेशन अपना भर सकेंगे और 19 तारीख तक जो है लोग अपना नाम वापस ले सकेंगे। ऐसे में देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता है उनमें भी अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो पूर्ण रूप से जिस तरीके से इस समय तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और दिल्ली के चुनाव के बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सीट जो नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जरूर जीत करेगी। और दूसरी तरफ जो है लगातार कांग्रेस का भी कहना है कि इस बार वह जरूर जीतेंगे। थानेसर
थानेसर की बात की जाए तो थानेसर के जो स्थानीय विधायक है वो कांग्रेस का है, और देखिए मुख्यमंत्री भी इसी जिले से है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि 2 और मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री है वो इसी जिले से है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस जो मुकाबला है बड़ा ही टक्कर का रहने वाला है। और देखिए आज जो दूसरा दिन है और लोग अपनी वोट का इस्तेमाल करके 2 तारीख को जरूर वोट डालेंगे और 12 मार्च को जो है नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके इसको लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। अभी से ही देखिए पहले से ही जो है पुलिस के बैरिकेड्स जो है हर एक जगह पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण रूप से तैयारियां की हुई है और जल्द ही जो है लिस्टें भी जारी हो सकती है और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी अपना नॉमिनेशन आज भर सकते हैं। जी चलिए, आपके पास लौटूंगी। नूह से अनिल मोहनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल नूह की क्या कुछ तस्वीरें आज देखने को मिल सकती है? आज चाहे आजाद उम्मीदवार का जिक्र किया जाए या फिर जो भी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आज कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो आज नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नजर आ सकते हैं? कोई तो नामांकन है वो 11 तारीख से शुरू हुआ था। 11 तारीख को व्यक्ति ने कोई नामांकन किया था और 12 तारीख को आज 13 तारीख है। आज से नामांकन की प्रक्रिया में लोग नामांकन कर पाएंगे या जो टिकट जिसको पार्टी सिंबल पे लगाना चाहती है वो लोग नामांकन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरीके से चुनाव नगर पालिका में चुनाव हो रहा है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय काफी लंबे था और चुनाव भी हो रहा था। चुनाव जैसे काफी है तो नगर पालिका चुनाव के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज नामांकन का दूसरा दिन है, नामांकन होगा। अब देखना है कि कितने लोग नामांकन कर पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है, कल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, कितने लोग नामांकन कर पाए। चलिए अनिल, आपके पास लौटूंगी। गगन, देखिए आपने भी अभी जिक्र किया थानेसर से महिला आरक्षित सीट है और महिलाओं में भी खासा उत्साह इस बार देखा जा रहा है। आजाद उम्मीदवार का जिक्र किया जाए तो जब 11 फरवरी को नॉमिनेशन की शुरुआत हुई थी तो क्या उस दिन किसी की तरफ से नामांकन पर्चा दाखिल किया गया था और आज क्या कुछ तस्वीरें रह सकती हैं? गगन, देखिए 11 फरवरी से नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति ने किसी भी महिला ने जो अभी तक जो है नॉमिनेशन अपना नहीं भरा है। क्योंकि देखिए जो देखिए महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रही है। अपने रिज्यूम में देखिए सभी पार्टियों को दिए हुए हैं, क्योंकि सिंबल्स इस बार जो है सिंबल से चुनाव लड़ने की जो है महिलाएं भी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखिए पार्टी का जो चुनाव होता है, पार्टी की टिकट से अगर चुनाव जो लड़ जाता है तो पार्टी का एक अलग वोट बैंक होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक होता है। तो ऐसे में बहुत से रिज्यूम जो है गए हुए अलग अलग पार्टियों को। लेकिन जिस तरीके से थानेसर के लोगों से हमने जो बातचीत जो की गई, उनका कहना है कि जो लोग उनके शहर का विकास करेगा, साफ सफाई व्यवस्था की बात की जाए, पानी निकासी की बात की जाए या सड़कें या की जाए, जो इस तरह के हमारे विकास क्षेत्र से जुड़े जो हमारे काम करेगा, हम उसको जो वोट डालेंगे। लेकिन कुछ लोगों का जिस तरीके से कहना कि देखिए डबल इंजन की अभी सरकार है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पलड़ा इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही बारी है। सेंटर के अंदर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार के साथ ही जाना जो पसंद करेंगे, लोगों का यही कहना है। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि किसके सिर पर जो है शहरी जो निकाय चुनाव का जो है ताज सजा जाएगा, क्योंकि लगातार जो है तैयारियों में लोग जो है जुटे हुए हैं। काफी समय से ही जिस तरीके से तैयारियों में लगे हुए थे लोग। देखिए इस बार जो हम देखिए थानेसर नगर परिषद का कोई नया चेहरा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी बार जो है महिला आरक्षित सीट हुई है। तो ऐसे में जो महिलाएं कार्यकर्ता थी, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी या आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता थे, वो महिलाओं के लिए इस समय जो एक अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं कि आई है और महिलाएं इसका देखिए जरूर इस्तेमाल जो है करते हुए नजर आ रही है। बहुत सी महिलाएं जो है आज अपना देखिए नॉमिनेशन जो आजाद उम्मीदवार पद के तौर पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आज कहीं ना कहीं नॉमिनेशन भरते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी उत्साह भी है लोगों के अंदर भी, और लोगों का ये कहना है कि जो उनके क्षेत्र का विकास करेगा हम उसी को जो है अपना वोट डालेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो पलड़ा जो बारी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता
भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सेंटर के अंदर सरकार है। अभी हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली के चुनावों का जो रिजल्ट जो सामने आया, तो उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। और दूसरी तरफ देखिए, लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों के द्वारा, पार्टी के द्वारा जो है लगातार मीटिंगें की जा रही है कि वो इस बार जो है जरूर जीतेंगे निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि जनता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर रहता है। देखिए, हरियाणा की राजनीति में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी की सत्ता लगातार तीसरी बार हरियाणा में देखने को मिली है। तो हम इसी चीज को देखते हुए, सभी चीज का निचोड़ निकालते हुए कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस समय हरियाणा के अंदर भारी है। और देखिए, जल्दी जो है लिस्टें भी जारी हो जाएगी, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल गगन, देखिए अभी फिलहाल अगर इंतजार किया जा रहा है तो वो कांग्रेस की लिस्ट का और बीजेपी की लिस्ट का कि कौन कौन से उम्मीदवार रहेंगे और कहां से कोई जो है नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये भी पूछना चाहूंगी कि नॉमिनेशन जो रूम होता है, नामांकन कक्ष, वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है? क्या कुछ प्रक्रिया है नामांकन पर्चा दाखिल करने की? देखिए, जिस तरीके से नॉमिनेशन जो रूम बनाया गया है, उसमें देखिए तकरीबन 4 से 5 ही लोग जो है जा सकते हैं। और देखिए, सेक्रेटरीट जो हम कुरुक्षेत्र सेक्रेटरीट की बात करें, तो वहां पर जो है पहले ही जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि देखिए गाड़ियों को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। और अभी आज जिस तरीके से थानेसर की बात की जाए, देखिए परसों तक कोई भी नॉमिनेशन नहीं भरा गया था। और आज देखिए, हम अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि आज जो कई आजाद उम्मीदवार जो है चुनाव अपना नॉमिनेशन है भर सकते हैं। और देखिए, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा भी जल्दी लिस्टें जारी की जा सकती है, क्योंकि लगातार जो है मंथन, पार्टियों के द्वारा मंथन किया जा रहा है। क्योंकि चुनाव इस समय जो ये शहर की राजनीति क्या कुछ कहती है, ये तो देखिए समय बताएगा कि किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। और तैयारियां जो है पूर्ण रूप से सभी पार्टियों की और तमाम प्रशासन के द्वारा भी की गई है। और 17 फरवरी तक ही जो नॉमिनेशन भरे जाएंगे। और ऐसे में देखा जाएगा कि देखिए 3 बजे 11 जो समय निर्धारित किया गया कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप नॉमिनेशन भर सकते हैं। और देखिए, आज शाम को 3 बजे के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने लोगों ने आज नॉमिनेशन भरा है, क्योंकि 11 फरवरी तक किसी ने भी अभी तक जो नॉमिनेशन नहीं भरा था। तो जल्दी जो है देखिए आज नॉमिनेशन भरा जा सकता है 11 बजे से। और तमाम जो तैयारियां वो कर ली गई है। और कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 32 वार्ड जो बनाए गए हैं, और एक नगर परिषद के जो चेयरमैन का चुनाव होना है। और दूसरी तरफ एक कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद है, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। और एक जो चुनाव पार्षद का चुनाव जो लाडवा में हो रहा है। तो ऐसे में कुछ पूरे प्रदेश के अंदर जो हलचल बनी हुई है, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में पूरी तमाम जो पार्टियां वो अपनी जान चौंकती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, आपके पास लौटूंगी गगन। नूह से हमारे साथ अनिल मोहनिया भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए फिलहाल अगर हम नूह का जिक्र करते हैं तो वहां पर कितने वार्ड बनाए गए हैं? इसके अलावा जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है? अगर पहले दिन का जिक्र करें तो क्या कुछ खास पहले दिन देखने को मिला, और आज कौन कौन से प्रत्याशी नामांकन भर सकते हैं? बिल्कुल, आज की हम बात करें जिस तरीके से 11 तारीख को नॉमिनेशन होना था, नॉमिनेशन के दिन सालू नगर पालिका में कोई भी कर्मचारी, मतलब कोई भी नामांकन के लिए नहीं पहुंचा था। लेकिन आज आज देखते हैं कितने लोग एसडीएम जो कार्यालय है वहां पर नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। और वहां पर पूरी तैयारियां नामांकन के लिए की गई है, डेस्क लगाई गई है, अलग अलग। वैसे वार्डों की हम बात करें तो सालू नगर पालिका में 16 वार्ड बनाए, 16 वार्ड है, 16 वार्डों के लिए नामांकन होना है। अब देखते हैं कि कितने लोग वहां पर आज नामांकन करते हैं। नगर पालिका का चुनाव है, पार्षद चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद चेयरमैन है वो चुना जाएगा। अब देखते हैं होती है। हालांकि समय 11 बजे का दिया हुआ है, 11 बजे से 3 बजे तक का समय है नामांकन करके। और यह जो 17 तारीख तक नामांकन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, छटनी होगी और नाम वापसी का जो काम है वो होगा। उसके बाद चुनाव शुरू किया जाएगा, जिसके बाद 2 तारीख को जो 2 मार्च है सालू नगर पालिका का वोट डाले जाएंगे। और उसके बाद जो चेयरमैन है उसका चुनाव भी किया जाएगा।
बिल्कुल। देखिए अनिल, ये भी पूछना चाहूंगी कि नगर पालिका का चुनाव तावड़ू में होना है तो कौन प्रबल उम्मीदवार वहां पर नजर आ रहा है? कि आजाद उम्मीदवार की भी ज्यादा वहां पर देखने को मिल रही है, या फिर क्या लग रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य दल से पार्टी सिंबल पर वहां पर सिर्फ प्रत्याशी नामांकन भरते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, सिंबल की बात करें तो जिस तरीके से पार्टी जो प्रत्याशी सिंबल प्रत्याशी पर नामांकन करके, इसके अलावा आजाद उम्मीदवार की चुनाव मैदान में देखने को मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वो अपने उम्मीदवारों को सिंबल पे देगी, लेकिन इतना जरूर है जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि अपने चुनाव जो चुनाव लड़ेंगे उनको सिंबल दिया जाएगा। देखते हैं कितनी जल्दी उनको सिंबल दिया जाता है, वो लोग अपना नामांकन कर पाते हैं। जो आजाद उम्मीदवार की बात करें, आजाद उम्मीदवारों की काफी अच्छी है, क्योंकि सभी को पार्टी सिंबल नहीं देती है, तो कुछ लोग आजाद भी चुनाव लड़ेंगे। कह सकते हैं कि आजाद ज्यादा मैदान में देखते। जी चलिए अनिल, लौटूंगे आपके पास। गगन, देखिए इस्माइलाबाद की अगर हम बात करें, लाडवा की बात करें, तो वहां पर उपचुनाव भी होना है। फिलहाल किस तरीके की हलचल वहां पर देखी जा रही है? जैसे कि आप थानेसर के बारे में बताते हैं कि वहां पर महिला आरक्षित सीट को लेकर ज्यादा चर्चा में नजर आ रही है। फिलहाल इन दोनों की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए इस्माइलाबाद जो क्षेत्र है वहां पर देखिए उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां पर जो पहले जो चेयरमैन थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। और वहीं लाडवा की बात की जाए तो लाडवा में एक पार्षद का उपचुनाव होना है। तो ऐसे में पूरे देखिए जिले में भी एक देखा जाए तो एक चुनाव का दौर पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय जो हम कह सकते हैं कि निगाहें जो है थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन की सीट पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से थानेसर का स्थानीय विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के हैं, और वहीं बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसी जिले से आते हैं, और दो अन्य जो कैबिनेट मंत्री है वो भी इसी जिले से आते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार जो है टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार जो है नगर परिषद की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी, और कांग्रेस के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि इस बार जो है नगर परिषद की सीट जो है कांग्रेस लेकर जाएगी। लेकिन तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के बाद जो है देखिए हम जनता से हमने बातचीत जो है की गई, तो उनका ये कहना है कि हम जो है देखिए सरकार के साथ हम जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर जो कोई चाहे आजाद उम्मीदवार जीतता है चाहे किसी और पार्टी का उम्मीदवार जीतता है, लेकिन उसे काम करवाने के लिए जो भारतीय जनता सरकार के साथ सरकार के पास ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में वो पहले ही जो सरकार के द्वारा नुमाइंदा जो है बनाया जाएगा उसे हम वोट डालने पसंद करेंगे। महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, चाहे युवाओं की बात की जाए, तो साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से देखिए कुछ युवाओं से हमने बातचीत जो जरूर की थी, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का जो काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस तरीके से देखिए सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं आए वो इलाज नहीं करा सकते, सरकार जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, बहुत सी स्कीमें हैप्पी कार्ड स्कीम बनाई गई है, फ्री में जो है बस सेवा का जो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सी स्कीमें जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो हम सरकार के साथ जाना जो है पसंद करेंगे। लेकिन समय तय करेगा कि कौन यानी कि किसके सिर पर ताज सजेगा, क्योंकि देखिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया परसों से ही शुरू हो चुकी थी और कल का अवकाश था, और आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय निर्धारित जो है नॉमिनेशन जो लोग अपना जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भर सकेंगे। अभी किसी भी पार्टी के द्वारा जो लिस्टें जारी नहीं की गई है। जो लोग आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन आज भर सकते हैं, और उसके बाद जो है बात की जाए तो जल्दी जो है लिस्टें जारी हो सकती है। कांग्रेस या बीजेपी चाहे आम आदमी पार्टी, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जल्दी लिस्टें जारी कर सकती है, क्योंकि लगातार जो है नगर निकाय के चुनावों को लेकर मंथन जो है किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा। और आज जिस तरीके से दूसरा दिन है, सिर्फ जो लोग आजाद उम्मीदवार आज लड़ना चाहते हैं अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं, और 17 तारीख तक ही अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं। देखिए थानेसर में कुल 1.25 लाख वोट है और 32 वार्ड बनाए गए हैं, और देखिए ऐसा भी देखिए देखने
देखने को मिल सकता है। जो वार्डों के पार्षदों के चुनाव वो होने हैं वो भी सिंबल पर हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी मंथन जारी है, लेकिन जो लोग पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं ठहरे हुए हैं, क्योंकि पार्टी की लिस्ट के बाद ही जो है जो अपना नॉमिनेशन सभी पार्टियों की लिस्ट का इंतजार गगन किया जा रहा है और हो सकता है कि अब जल्द ही लिस्ट जारी हो जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी या फिर कोई अन्य दल। आप नजर बना रखिएगा दोनों और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन है निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में, और आज जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी आज नामांकन भरते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का खासतौर पर जिक्र करें तो उनकी तरफ से अभी तक लिस्टें जारी नहीं की गई हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन आज भी नामांकन करते हुए प्रत्याशियों को आज देखा जा सकता है।